नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के थर्ड एपिसोड में। हम इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखेंगे जिस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ होगा। चलिए चार्ट पर सबसे पहले मैं आपको इस क्रॉसओवर को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे HCL टेक्नोलॉजीज का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं ऊपर से स्टडीज में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे सर्च करूंगा मूविंग एवरेज। ये मुझे यहाँ पर एक मिलता है मूविंग एवरेज क्रॉस, मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको चार्ट पे 3 मूविंग एवरेज देखने को मिल रहे हैं। वैसे हमें 3 मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर कराना है। तो इसके लिए मैं अपने कर्सर को मूविंग एवरेज के ऊपर लेके आऊंगा एंड यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, फिर इसके बाद एडिट सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं मूविंग एवरेज यूज करूंगा उसमें सबसे पहला रहेगा 20 मूविंग एवरेज, दूसरा रहेगा 50 मूविंग एवरेज। इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड वाला है 200 मूविंग एवरेज, इसको मैं यहाँ पर से क्लियर कर देता हूँ। तो थर्ड वाला मूविंग एवरेज हमारे चार्ट से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मूविंग एवरेज टाइप में सिंपल सेलेक्टेड है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल में, बिकॉज देखा गया है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर जो ये पिंक वाली लाइन है ये है 20 EMA और जो ये ब्लू वाली लाइन है ये है 50 EMA। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर इन दो लाइंस का क्रॉसओवर हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब कभी भी इन दो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तब आपको वहां पर बाय और सेल सिग्नल देखने को मिलता है। तो जब कभी भी 20 EMA ने 50 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, जैसा कि यहां पर किया है, तो यहां पर आपका एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। एंड इसके पहले आप देख सकते हैं जब कभी भी 20 EMA ने 50 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, जैसा कि इसने यहां पर किया है, तो इस जगह पे आपका एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रहेगी कि जब कभी भी EMA क्रॉसओवर के बेसिस पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट होगा तब हम लोग अपने शेयर को वहां पे बाय करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बैक टेस्ट करके देख लेते हैं अपने स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए आपको विजिट करना है www.streak.tech पे एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी पे क्लिक कीजिएगा। अभी आप एक नए पेज पर आएंगे जहां पर से आप अपनी खुद की कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और फिर इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी EMA क्रॉसओवर का जो बुलिश सेटअप होता है उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाय पे रहने देंगे। इंस्ट्रूमेंट्स में मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ HCL। इसके बाद मैं यहाँ पे प्लस में क्लिक कर दूंगा एंड मेरा यहाँ पर HCL का जो स्टॉक है वो ऐड हो चुका है। आप चाहें तो और भी स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनके ऊपर भी अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद चार्ट में यहाँ पर कैंडलस्टिक सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको हेकेनाशी चार्ट पैटर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है। हम कैंडलस्टिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको MIS लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि इंट्राडे। हम इस पे क्लिक करेंगे एंड इंट्राडे की जगह सेलेक्ट कर लेंगे CNC यानी कि कैश एंड कैरी। इसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम में यहाँ पे 1 आवर की जगह 1 डे सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे 1 लॉट रहने देंगे एंड शो ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूंगा। मैक्सिमम एलोकेशन को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 50,000। इसके बाद राइट हैंड साइड में पोजीशन साइज टाइपिंग जहाँ पे लिखा है मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर से सेलेक्ट कर दूंगा कैपिटल बेस्ड। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी एंट्री कंडीशन एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड पे क्लिक करूंगा एंड सर्च करूंगा EMA। ये मुझे यहाँ पर से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिल जाता है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्रॉसेस अबव, ये मैंने क्रॉसेस अबव सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं वापस से यहाँ पे सर्च करूंगा EMA एंड यहाँ पर से मैंने फिर से EMA सेलेक्ट कर लिया। बट ये जो सेकंड वाला EMA है इसमें मैं दोबारा से क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर पीरियड में 20 की जगह सेट कर दूंगा 50। इसके बाद मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन सेट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 EMA क्रॉसेस अबव 50 EMA हो चुका है। तो ये हमारे बुलिश क्रॉसओवर की कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। एग्जिट कंडीशन में स्टॉप लॉस को हम लोग सेट कर देते हैं 3%, टारगेट प्रॉफिट को सेट कर देते हैं 6%। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बैक टेस्ट की स्टार्ट डेट एंड बैक टेस्ट की एंड डेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लिक करूंगा सेव एंड रन बैक टेस्ट के ऊपर। तो अभी इस स्ट्रैटेजी को सेव करने के लिए मुझे इसे नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूं EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर। अभी ये स्ट्रैटेजी सेव हो जाएगी
एंड इसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को 29 नवंबर 2019 से लेकर के 26 नवंबर 2024 तक यूज करते HCL के स्टॉक पे, तो यहाँ पर आपको 41.82% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड से विन और लॉस का रेशियो देख सकते हैं जो कि 7:0 का है। टोटल ट्रेड्स यहाँ पर आपके 7 टाइम्स हुए हैं। विनिंग स्ट्रीक आपकी 7 की है, लूजिंग स्ट्रीक आपकी यहाँ पे 0 की है। अगर आप यहाँ पे अपने शेयर के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ट्रांजेक्शन की कुछ और डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आप देख सकते हैं 7 है, नंबर ऑफ लॉसेस आपके यहाँ पे 0 है, विनिंग स्ट्रीक आपकी 7 की है, लूजिंग स्ट्रीक आपकी यहाँ पे 0 की है। मैक्सिमम गेन्स आपके 3030 रुपीज़ के होते, मैक्सिमम लॉस जो है आपका वो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में HCL के स्टॉक में 0 रुपीज़ का है। एवरेज जो प्रॉफिट है आपका वो 2970 रुपीज़ का है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो यहाँ पे 0 का है। नीचे आते हैं तो ट्रांजेक्शन की और भी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट पे आप अपनी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट देख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगा कब आपने एंटर किया एंड कब आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी एंट्री कब बनी, यानी कि किस डेट को आपने एंटर किया, किस प्राइस पर एंटर किया, कितने शेयर्स आपके बाय हुए, कितने प्राइस पर आपने एग्जिट किया। तो ये सारी ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। आप चाहें तो अपनी जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक बटन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके अपनी जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए सिंपल प्लेन इंग्लिश में अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया। आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है और टारगेट प्रॉफिट कितना रखना है वगैरह वगैरह। इसके साथ ही मैं आपको बैक टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस बताना चाहता हूं। जैसे जो बैक टेस्ट है वो हिस्टोरिकल डेटा पर परफॉर्म किया जाता है और ये एक फोरकास्टिंग टूल नहीं होता, यानी पास्ट रिजल्ट फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकते। दूसरी बात, बैक टेस्टिंग बिल्कुल आइडियल मार्केट कंडीशंस को रेप्लिकेट करता है, रियल मार्केट कंडीशंस को नहीं। यानी बैक टेस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस एग्जैक्ट प्राइस पर हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे। आप चाहें तो स्ट्रीक के मैनुअल में बैक टेस्ट एजम्पशंस और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्ट्रीक पर कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज को जाने, और वो भी बिल्कुल फ्री में। हम अगले एपिसोड में एक नए इंडिकेटर के साथ स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।